अब हम कुछ भक्तों के अनुभवों के बारे में सुनेंगे जो बाबा के साथ उन्होंने अनुभव किए थे। एक भक्त कहते हैं, एक बार मेरा एक मित्र साईं बाबा के दर्शन के लिए गया था और वहाँ बैठकर उसने साईं के पैर दबाने शुरू कर दिए। जब वो बाबा के पैर दबा रहा था, साईं ने अचानक उसे अपने पैर दबाना बंद करने के लिए कहा और उसे दूर बैठने के लिए कहा। उनके निर्देश अनुसार वे साईं बाबा से दूर बैठे और कुछ देर बाद उनकी आंखों में आंसू भर आई। फिर उसने साईं के पैर दबाए। उस समय साईं ने कुछ नहीं बताया। बाद में जब मेरा मित्र दीक्षितवाड़ा आया तो उसने बताया, जब मैं पहली बार साईं बाबा के पैर दबा रहा था तो मेरे मन में कुछ अनुचित विचार आ रहे थे। तभी साईं ने मुझे तुरंत रुकने को कहा और दूर बैठने के लिए कहा। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद हुआ और मैंने मानसिक रूप से बाबा से क्षमा मांगी। और फिर जब मैं फिर से उनके पास पैर दबाने के लिए गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये कुछ तरीके हैं जिनसे साईं बाबा अपने भक्तों को शिक्षा देते थे। एक दिन मैं हमेशा की तरह साईं बाबा के दर्शन के लिए गया। वहाँ उस समय धूनी के पास वो बैठे थे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मुझे सबकी चिंता है। मैं फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हाँ, आप सबकी चिंता करते हैं। साईं सबकी चिंता करते थे, उससे कहीं अधिक हम अपनी चिंता करते थे। हालांकि मैं सोच रहा था कि आज वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसका जवाब मुझे अपने घर मुंबई जाने के बाद मिला। मेरी बेटी जो मुंबई के विलेपार्ले में मेरे घर पर खेल रही थी, वो अलमारी पर चढ़ने लगी और वो नीचे गिर गई और अलमारी उसके ऊपर गिर गई। अलमारी में धातु और कांच के खिलौने थे जिससे उसे जरा भी चोट नहीं लगी। केवल कांच की चूड़ी जो उसने पहन रखी थी वो टूट गई और उसे हल्की सी चोट लगी। ये एक बड़ा चमत्कार था। दूसरे दिन मेरी बेटी जो 5 साल की थी वो एक आई के साथ शौचालय गई। वहाँ एक सांप था और उस सांप को उस आई ने भगा दिया और मेरी बेटी भी बच गई। एक बार शंकर राव श्री सागर नाम के एक भक्त साईं बाबा को देखने आए। साईं ने उनसे दक्षिणा मांगी। उसने अपनी जेब में जितने पैसे थे सब दे दिए। जब वो वापस वाड़ा आया तो किसी ने उससे पूछा, तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? शंकर राव ने कहा, बाबा देंगे। उसी दिन राहता का पोस्टमास्टर अपने मित्र के साथ आया। शंकर राव ने इस मित्र को 20 रुपए कुछ साल पहले, जिसे उन्होंने बिना मांगे ही शंकर राव को लौटा दिया था। ऐसे ख्याल रखते हैं बाबा अपने भक्तों के। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अंतिम सांस ली। उसी रात वो लक्ष्मण भट्ट के सपनों में आए और कहा, बापू साहेब मेरी आरती करने नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ। मैं अभी जीवित हूँ, तुम प्रातः आकर आरती करना। स्वप्न में निर्देश अनुसार लक्ष्मण भट्ट ने मस्जिद में जाकर आरती की। उस समय बाबा के हाथ चल रहा था और उनमें से बहुतों के भी ऐसा लगा कि बाबा जीवित है। उसके बाद दोपहर में आरती की गई और 16 अक्टूबर की शाम को साईं बाबा के पार्थिव शरीर को बूटीवाड़ा ले जाया गया और रात में फिर से आरती की गई। साईं बाबा के समाधि लेने के 2-3 दिन बाद वे सांता क्रूज में मोरेश्वर प्रधान की भाभी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तेरे सून में एक पीली शॉल है जिसे शिरडी में मेरी समाधि पर रखा जाना चाहिए। इस महिला ने कई साल पहले शॉल को एक संदूक में रख दिया था और उसके बारे में भूल गई थी। प्रातःकाल उसने मोरेश्वर प्रधान को अपने स्वप्न के बारे में बताया और शॉल को संदूक से उतारकर शिरडी के लिए रवाना कर दिया। ये शॉल आज भी साईं बाबा के समाधि पर प्रयोग की जाती है। एक दिन सुबह सुबह साईं बाबा काका महाजनी के सपने में आए और कहा, उठो, आज मेरा 30वां दिन है। काका उठे और सोचा, 30 दिन तो बहुत पहले पूरे हो गए। लेकिन जब उन्होंने दिन गिने तो उन्हें पता चला कि 30वां दिन था।
फिर उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाकर बाबा की पादुकाओं का अभिषेक कराने को कहा और बाबा के कुछ भक्तों को भोजन कराया। इस तरह साईं बाबा के पहले महीने की सालगिरह मनाई गई। उसके बाद हर महीने की पूरी सालगिरह मुंबई में मनाई गई। अब हम सुनेंगे तरखट परिवार के कुछ अनुभव। तरखट जी कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि साईं बाबा की कई भक्तों को इस तरह के आध्यात्मिक अनुभव हुए होंगे और इसके परिणाम स्वरूप बाबा का नाम और प्रसिद्धि पूरे महाद्वीपों में फैल गई। मैं एक सुश्री भाकुनी से मिला जो नई दिल्ली के पास छतरपुर में श्री साई मंदिर से जुड़ी हुई है। वो साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने जो विषय चुना है वो साईं बाबा ही है। उसने बाबा पर बहुत शुद्ध कार्य किया है। उनका ट्रस्ट हिंदी में एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है और यह काफ़ी शिक्षाप्रद है। बाबा के जीवन काल में उनका संदेश मुख्य रूप से दासगणु महाराज के द्वारा मुंबई और महाराष्ट्र में फैलाया गया था। बाबा उन्हें गणिया कहकर संबोधित करते थे। दासगणु महाराज कीर्तन करते थे जिसके माध्यम से वे लोगों को बाबा की लीलाओं से प्रभावित करते थे और अपना संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। एक बार शिरडी में दासगणु का प्रवास के दौरान उन्हें शिरडी के निकट एक गांव में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। दासगणु महाराज बाबा के चित्र को एक स्टूल पर रखते थे और कीर्तन प्रारंभ करने से पहले उस पर माल्यार्पण करते थे। शिरडी के आसपास होने पर वो आगे बढ़ने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेता था। एक दोपहर वे द्वारका माई आए और बाबा को सूचित किया कि वे शाम को पास के गांव में कीर्तन करने जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें बाबा के आशीर्वाद की आवश्यकता है। बाबा ने उनसे कहा कि वो जानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनसे भाव मतलब ज्योतिन्द्र तरखट को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। यही अनुरोध बाबा ने दासगणु से किया। दासगणु ने कहा कि उन्हें मेरे पिता को साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे उन्हें शाम को द्वारका माई में दिया जलाने की अपने रस्म से वंचित नहीं करना चाहेंगे। यह सुनकर बाबा ने कहा कि उन्हें द्वारका माई पर दिया जलाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कार्य में कोई और शामिल होगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि दासगणु को भाव को अपने साथ ले जाना चाहिए। दासगणु और ज्योतिन्द्र तरखट दोनों समझ गए कि यह बाबा की आदेश है। फिर तयशुदा समय के मुताबिक शाम को उस गांव के लिए वो दोनों निकल पड़े, जो करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उन दिनों आज की तरह परिवहन की सुविधा नहीं थी, इसीलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। जब तक वो गांव पहुंचे तब तक सूरज ढल चुका था। उन्होंने जमीन पर चटाई बिछाई और बाबा के चित्र वाली चौकी पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पेट्रोमैक्स के दिया को जलाकर रोशन किया और चारों कोनों पर लटका दिए। गांव के लोग जमा हो गए थे और दासगणु महाराज ने अपना कीर्तन शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद जब रात हो चुकी थी तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 7 से 8 लोग, जो संभवतः भील जनजाति के बहुत गहरे रंग के थे, वहां आए। वे एक शव को अपने कंधों पर लादे हुए और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट की ओर जा रहे थे। उनके नेता सीधे दासगणु महाराज के पास आए और उन्हें धमकाया। उन्होंने स्टूल पर लगे फोटो के बारे में पूछा। दासगणु ने विनम्रता से समझाया कि ये तस्वीर साईं बाबा की है, जो शिरडी में रहते हैं। वे उन्हें अपने गुरु के साथ साथ अपने देवता के रूप में भी पूजते हैं। उन्होंने आगे कहा कि साईं बाबा गरीब लोगों को दवा देते हैं और उनकी पीड़ा से राहत दिलाते हैं। वो कीर्तन कर रहे हैं जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
तब उस भील नेता ने अपने लोगों को अर्थी नीचे रखने को कहा और उसने दासगणों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उसका देवता शक्तिशाली है तो देवता के लिए उस मृत शरीर में जीवन वापस लाना संभव होना चाहिए। उसे ऐसा करने की चुनौती दी, अन्यथा वो उसे और उसकी मंडली को मार डालेगा। दासगणु बहुत डरा हुआ था और उसने सलाह लेने के लिए ज्योतिन्द्र तरकड़ से संपर्क किया। ज्योतिन्द्र तरकड़ को ये एहसास हो गया था कि ये शायद बाबा की रचना हो सकती है और उन्हें केवल उनसे ही विनती करनी चाहिए और उनके बचाव में आने के लिए उनकी दया का आह्वान करना चाहिए। उन्होंने दासगणु को अपना प्रसिद्ध कीर्तन साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ये कीर्तन ज्योतिन्द्र तरकड़ ने दासगणु को करने का सुझाव दिया। बाकी फैसला साईं बाबा पर छोड़ देने को कहा। फिर दासगणु ने अपना लोकप्रिय कीर्तन शुरू किया और वो उसमें इतना तल्लीन हो गए कि ज्योतिन्द्र तरकड़ ने उसे पहले कभी इस अवस्था में नहीं देखा था। वो सचमुच नाच रहा था और सभी ग्रामवासियों उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे थे। ज्योतिन्द्र तरकड़ की नजरें उस लाश पर थी। लगभग 1 घंटा बीत गया और कुछ अद्भुतपूर्व घटनाएं हुए वहां पर। लाश में अचानक जान लौट आई थी। उसने अपने चारों ओर बांधे सभी तारों को तोड़ दिया और आरती पर बैठ गया और ताली बजाते बजाते बाबा का ये कीर्तन में शामिल हो गया। ज्योतिन्द्र तरकड़ ये देखकर बहुत खुश हुए कि वे अपने स्थान से उठे और दासगणु के पास गए, जो अब स्वयं नहीं थे क्योंकि वे समाधि में चले गए थे। ज्योतिन्द्र तरकड़ ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे कीर्तन बंद करने के लिए कहा, जिसने उन्हें अपनी जान गंवाने के डर से बचाया था। कीर्तन रुक गया और वे भील उठ गए। उन्होंने उस मृत शरीर को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उन्होंने उन्हें दासगणु को प्रणाम करने के लिए कहा और फिर बाबा के बारे में विस्तृत पूछताछ की और उनके दर्शन के लिए शिरडी आने का वादा किया। अगले दिन जब दासगणु और ज्योतिन्द्र तरकड़ द्वारकामाई के पास गए तो बाबा ने पूछा, हे गणिया, अच्छा है कि कल मेरे भाव तुम्हारे साथ थे, नहीं तो तुम भीलों के प्रकोप से कौन तुम्हें बचा सकता था। ये सुनकर उन दोनों ने बाबा से कहा कि ये सब उन्हें की रचना है और ऐसी स्थिति में वे पूरी तरह से उन पर ही निर्भर है और उन्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद उन पर हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, यहाँ आपको हर तरह की शंका हो सकती है। मैं आपसे केवल यह अनुरोध कर सकती हूँ कि कृपया इस पर विश्वास करें। हो सकता है कि वो लाश वास्तव में मृत ना हो बल्कि कोमा में थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा को पहले से पता था कि कीर्तन के दौरान क्या होने वाला है, या क्या हो सकता है कि दासगणु में विश्वास जगाने के लिए ये सब उनकी रचना थी। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचना है और हमें और अपना दृढ़ विश्वास बाबा पर हमेशा बनाए रखना चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम।